नाम की धन्यवाद और स्तुति हो। अच्छा, सुनाई दे रहा है ब्रदर? हाँ, सुनाई दे रहा है। आज शाम के मरण के लिए हम लूका के 1 उसके 4-5 आज पढ़ेंगे 13 से लेके 17 तक। लूका 1 और वचन 13 से 17। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भाई ने काइंडली पढ़ लें। लूका 1 13 से 17। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इसराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, जब वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फिर आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। वचन को प्रिय परमेश्वर आशीष दे। मैसेज में ये जो भाग है, हमें 5 वचन है और हम कुछ चीज देखेंगे कि ये हमारा हम लोग जो परमेश्वर का संतान होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते हमारा जीवन में क्या गुण होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए और हम प्रभु का काम सेवा कैसा करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे इसमें। मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है, हिंदी तो मैं बम्बई में सीखा है, ये थोड़ा जेंडर वेंडर में हिंदी थोड़ा तकलीफ होगा, बट थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए तब समझ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखेगा। वो सरल सा चीज 5 चीज में बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कहीं इधर उधर ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सरल में बोलेंगे। आशा करता हूँ सबको समझ में आ जाएगा और आप याद भी रखेंगे। पहला चीज जो है, 5 वर्ष जो है, 5 चीज हम देख रहे हैं, 5 बातें देख रहे हैं। पहले बात है उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष और बहुत लोग इसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, नंबर 1। दूसरी बात है प्रभु के सामने महान होगा, नंबर 2। नंबर 3, वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। नंबर 4, अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और नंबर 5 जो है, 16 और 17 में जो है, वो बहुत साहस पूर्वक प्रचार करेगा परमेश्वर का वचन जो है। तो ये 5 चीज हम देखते हैं कि यूहन्ना का नाम दूसरों के लिए खुशी का विषय, आनंद का विषय बन जाएगा, नंबर 1 मैंने बोला। और परमेश्वर का नजर में, दृष्टि में वो महान होगा। तीसरी बात हमने देखा क्या, वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। चौथी बात, माता के गर्भ से भी ही पवित्र आत्मा से पूर्ण करेगा और वो प्रभु के सबके बहुत और के भलाई के लिए वो प्रचार करेगा, साहस पूर्वक प्रचार करेगा, फेथफुली प्रचार करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब सचमुच
हमारे प्रिय है और बहुत सारे वचन हम सुन लिए। पिछला 2 महीना में हम जितना वचन सुने हैं शायद 1 साल से भी ज्यादा होगा। इतना वचन हम प्रभु हमको दया किया सुने हैं, और खाली इसमें नहीं, हमारा जीवन में नहीं, और पूरा जिस भी खोलो वचन आ रहा है। तो जो वचन हम सुन रहे हैं उसमें हमारा जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है ना, हम वैसा कि ऐसा ही है, ये मैं सोच रहा था। इतना वचन हम सुन रहे हैं, अच्छा वचन, बढ़िया प्रीचर ऑल ओवर इंडिया, सबका वचन इंटरनेशनली भी सुन रहे हैं प्रचारक का। कुछ हमारा जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का दास भी हम हरेक है। कोई नहीं बोल सकता कि फुल टाइम वर्कर्स इज ओनली प्रचारक है और दास है, ऐसा तो नहीं है। सब परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का दास है। जो भी पहला बात हम देख रहे हैं कि उसका नाम यूहन्ना रखना है। 400 साल बीत गए हैं, परमेश्वर का कोई बातचीत इस्राएल के साथ नहीं है, और सडनली इस जगह में हम देख रहे हैं परमेश्वर का दूत जिब्राइल ने आके जकरिया को बोल रहा है कि तू डर मत, तेरे पत्नी एलिसबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा एलिसबा से, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु के सामने महान हो जाएगा। और देखिए ये बूढ़े हो गए हैं, हो सकता है कि उन लोग का कोई आशा नहीं है, आशाहीन है। एक समय था जो वो लोग सोचते थे कि बच्चे के लिए प्रार्थना किए हैं एक समय, लेकिन अभी ये बूढ़े मतलब 60-70 साल तो हो गया होगा कम से कम, नहीं तो बूढ़े कैसे कहते। तो उस समय सडनली परमेश्वर का वचन आ रहा है और उनको कह रहा है कि तुम्हारा एक संतान होगा, तुम्हारा पत्नी तेरे लिए एक संतान उत्पन्न करेगा और उसका नाम तुम यूहन्ना देगा। सचमुच ये जो संतान उनका जीवन में आया वो एक आनंद और हर्ष के होके आ गया उनका जीवन में। यूहन्ना का नाम का अर्थ है परमेश्वर अनुग्रहकारी। परमेश्वर का कृपा दया इनका जीवन में आ गया है, जकरिया और एलिसबा का जीवन में। और हम देखते हैं उनका पड़ोसियों में भी आनंद हो गया जब यूहन्ना का पैदा हुआ। लूक 1:57 और 58 पढ़िए ब्रदर। लूक 1 का 58 में हम पढ़ रहे हैं। तब एलिसबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों की कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की, उसके साथ आनंद मनाया। देखिए यहाँ पे उसका पिता माता का आनंद का कारण हो गया, खुशी का कारण, और पड़ोसियों का आनंद का कारण हो गया। और यही यूहन्ना जब बड़ा हुआ, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बन के रेगिस्तान में खड़ा हो गया, जंगल में खड़ा हो गया और बहुतों को प्रभु का वचन सुनाया और बहुतों के आनंद के कारण बन गया। उसका नाम का अनुरूपी जैसा है उसका जीवन में हम देख रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा उसके जीवन के माध्यम में दूसरों के पास आ गया है। क्या हमारा जीवन में कैसा है? हम भी एक नाम मिला है हमको, हमारा नाम क्या है? क्रिश्चियन। यीशु मसीह ने हमको उनका नाम हमारे ऊपर रखा है, क्रिश्चियन। क्या हम हमारा नाम का अनुरूपी जीवन जीते हैं? वो सोचने का बात है। हमने ये जगत में एक्सीडेंटली नहीं आए, अकस्मात नहीं आए हैं। परमेश्वर हमारा जीवन में एक इच्छा रखी, योजना रखी, हमको इधर भेजे हैं कि हम हमारे जीवन में जो आशीष मिला है, हमारे जीवन में जो कृपा मिला है, वो हम दूसरों को बांटे, दूसरों का आनंद का कारण बने, दूसरों के लिए हम क्या हर्ष और उल्लास का कारण बन जाए। लेकिन सचमुच वो हमारे जीवन में होता है?
मैं तो हमारे गांव में जब छोटा से दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम, बहुत सारे अच्छा अच्छा नाम है, ईश्वरदास, मसीहदास, ईश्वरदान, ऐसा बहुत अच्छा, लेकिन उनका जीवन में कोई अच्छा नाम का काम नहीं दिखता है। अब देखिए अब्राहम का जीवन देखिए, आयसा का मर्सियस को देखिए, पीटर को देखिए, पॉल को देखिए, उन लोग का नाम जैसा उसका काम भी, वो लोग की बहुत सारे काम किए थे जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करे। अभी हम कहीं ऐसा नाम हम देखते हैं कहीं कहीं, लेकिन इनका नाम का अनुरूप काम नहीं होता है। और कई लोग तो झूठ बोलने के लिए उस्ताद है, दारू पीने के लिए उस्ताद है, लेकिन वो क्रिश्चियन जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि वे क्रिश्चियंस, हम क्रिश्चियन मीन्स हम मसीह के जैसा है। हम कह रहे, जब हम बोल रहे कि हम ईसाई है, तो हम मसीह के जैसा जीवन यापन में कर रहा हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो सचमुच हमारा नाम जो प्रभु हमको दिया है, वो नाम के जैसा हम जीवन जी रहे हैं। अभी मैं पहले भी एक एग्जाम्पल बोला था, मैं फैक्ट बोला था कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर, सिकंदर ग्रेट एंड सिकंदर द लेजी सिकंदर का एक सर्जन थे, सैन्य थे, उनका नाम भी सिकंदर था, बट वो बहुत लेजी था। और सिकंदर सम्राट जो है उसका उल्टा था। तो एक दिन सिकंदर का सैन्य दल उसको लेके आए, बोले सर इसका नाम देखिए, आपका नाम जैसा है और ये तो पूरा उल्टा है आपका। तो सिकंदर ने उनको बोला कि भाई तुमको इतना दिन टाइम देता हो, 15 दिन या 20 दिन तुमको टाइम देता हूँ, उसी दिन में तुम अगर तुम्हारा आदत नहीं चेंज करोगे, तुम्हारा नाम बदल दो और दूसरा कुछ नाम तुम ढूंढो, मेरा नाम नहीं रखना। तो लोगों ने बोले सर आपका नाम जो हमको याद आता है, हमको बहुत रिस्पेक्ट का बात, मैंने बहुत आदर का बात याद आता है, तो ये आदमी तो उल्टा काम कर रहा है। तो सिकंदर उसको 15 दिन का टाइम दिया, तुम्हारा आदत चेंज करो, नहीं तो तुम्हारा नाम हटाओ। हमारे जीवन में कैसा है, क्रिश्चियन नाम हमको मिला है, अच्छा है, हमारा परमेश्वर सहनशील है, दयालु है, हमको नहीं कहते तुम्हारा नाम हटाओ अगर बोलते तो क्या होता, वो हमको सोचना है। और हमारा नाम हमको परमेश्वर जैसा दिया है, हम भी यमुना जैसे बने। यमुना नाम का अर्थ परमेश्वर मंगलकारी दयालु है, एहसान जताने वाला परमेश्वर है, गॉड फेवर करने वाला है परमेश्वर। हमारे जीवन में जो फेवर किया है, हम क्या इस नाम को जैसा चलते हैं, हमारा हम जो आशीष जो मिला है दूसरों को हम बांटते हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज हम देखें कि बहुत आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंद हो गए, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। वो प्रभु के सामने बहुत महान होगा। जब यमुना में ये दुनिया में आया तभी बहुत बड़ा लोग थे। अगस्त सीजर था उसी टाइम में, वो बहुत बड़ा सम्राट था रोम का। वो 41 साल तो रोमन एम्पायर को शासन किया, और उसने डिक्लेयर किया, वो बोला कि दावा किया उसने, मैं रोम साम्राज्य को ईट का नगर से उठा के मैं मार्बल का शहर बना दिया हूं। मैं ऐसा किया वैसा किया, वो सचमुच किया था। वो 41 साल तक शासन करता था। और उसी टाइम में हेरोद द ग्रेट भी था, वो 42 साल तक जूडिया में शासन किया था। और बहुत सारे आर्किटेक्चर मंदिर भी बनाया, बहुत सारे बड़ा काम किया था, और बहुत बड़ा आदमी था। अभी देखिए हमारा ये समय में भी कितना बड़ा लोग है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखिए कितना पावरफुल आदमी है। बिल गेट का नाम और कुछ नाम हम सुनते हैं। अमेज़न का जो मालिक है, वो लोग बहुत धनी मानी है। अभी उनका एरिया में, उनका फील्ड में वो लोग सक्सेसफुल हो गए, बहुत शीर्ष में पहुंच गए। इंडिया में देखिए अंबानी फैमिली को देखिए, उनका कितना पैसा उनको पता ही नहीं है। अभी अमिताभ बच्चन को देखिए कितना बड़ा है, वो उसका एरिया वो पूरा सक्सेस है। वो सेल्स का वो जो सीढ़ी है ना, सक्सेस का सीढ़ी में आखिरी में वो लोग पहुंच गए हैं। और दुनिया के नजर में, दुनिया की दृष्टि में वो बहुत बड़ा लोग है। उनका पैसा है, बहुत उनका सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, सब कुछ है उनका।
उनका खाना पीना आप बेहतर खाना पीना है, रहना एलिशान बंगलों में, पहनना बहुत ऊंचे दाम का कपड़ा। बट आप कंट्रास्ट कीजिए, आप देखिए जॉन का लाइफ में कैसा था। उनका रहने के लिए क्या जगह था, जंगल में रहता था, खाने के लिए कीड़ा मकोड़ा, वो टिड्डिया खाता था, और पहनता था, ऊंट का रूप पहनता था। ऐसा वाला आदमी है। दुनिया बोलेगा ये क्या आदमी है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर उसे आदमी को बोल रहे ओ महान है। हाँ? और खुद यीशु मसीह ने क्या बोला, प्लीज रीड मैथ्यू 11:11, थोड़ा कोई पढ़िए मैथ्यू 11:11। यीशु मसीह ने क्या बोला जॉन के बारे में, प्लीज रीड मैथ्यू 11:11, थोड़ा पढ़िए किसी भाई। ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, और जो स्वर्ग राज्य के में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। सबको मैं सच कहता हूँ कि स्त्री में से जन्मे हुए उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ है। उस समय तक जितना थे सबसे बड़ा है वो, मतलब जो बड़ा बड़े थे, मैं अब्राहम को बोलिए, डेविड बोलिए, मोसेस बोलिए, एलिजा बोलिए, कितना बड़े बड़े इसमें है। उसका मतलब बच्चन जो कहते हैं उनसे भी बड़ा है ना। वो अब्राहम जैसा सब जाति का पिता थे ना, डेविड जैसा बड़ा राजा थे ना, एलिजा जैसा बड़ा आश्चर्य करते थे। वो फिर भी ये सबसे बड़ा लिख रहा है। तो उसका जीवन में क्या ऐसा है कि वो सबसे बड़ा यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। ये यूहन्ना का जीवन में ऐसे कुछ कुछ बात आप देखेंगे, उसको आप अगर अनुकरण करें, अगर उससे चाल चले, तो हम कुछ हद तक यीशु मसीह का जैसा जीवन हम पाएंगे। और उससे परमेश्वर ऐसा लोग को तलाश कर रहे हैं जो हमारा परमेश्वर को जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के सामने जो नम्र होते हैं, जो छोटे होते हैं वो बड़ा हो जाता है। ये आदमी को देखिए, उसका नम्रता, वो बोला उनका पाव का वो जो शूलेस को भी मैं छूने का योग्य नहीं है। सोचिए उसका वो कितना, उसका हार्ट कितना लोली है, कितना नम्र है आदमी। और वो जो है यूहन्ना जो आदमी है, परमेश्वर का एक अग्रदूत बन के आया था प्रभु यीशु के लिए, और उनका सेवा किया। आज हम अगर प्रभु का सेवा करते हैं और प्रभु के सामने नम्र है और हम लोली है, तो यू आर ग्रेट। प्रभु का सामने आप ग्रेट है। और दुनिया के बड़े बड़े लोग को परमेश्वर ढूंढ नहीं रहे हैं। हाँ, और परमेश्वर हमारा जैसा लोग को, छोटे लोग को प्रभु ने ढूंढ रहा है, जो कि परमेश्वर का बात सुने, परमेश्वर का पीछे चले, प्रभु का पीछे चले, यीशु मसीह का जैसा बने। ऐसे लोग को वो ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग को देख के परमेश्वर बोलता है, ही इज दैट। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यूहन्ना ने क्या, यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु ने बोला है महान है, वो महान है। व्हाट अबाउट अस? आपको और हमको देखे परमेश्वर क्या आज बोलेगी, इट्स ए ग्रेट। ये क्या परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे जीवन में पहला स्थान दिए, सर्वोत्तम स्थान दिए है? क्या परमेश्वर हमको देख के बोलेंगे यस वो महान है? ऐसा कुछ है हमारे जीवन में ना? हम खाली वचन ही सुनते हैं और कुछ चेंज ही नहीं है। ये दूसरे बात आप देखिए, क्या बोले हमें, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान है, दुनिया के सामने कुछ नहीं हो सकता, बट वो परमेश्वर के सामने महान हो जाएगा। ये दूसरा चीज देखिए, दूसरा बात। तीसरा बात में आएंगे, वो बोलते हैं दाख रस और मदिरा कभी ना पिएगा। दाख पढ़ रहे हमने, दूतों ने क्या बोला, दूत ने बोला दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। देखिए उसमें हमने जॉन का एक लाइफस्टाइल के बारे में देख रहे हैं, जॉन का एक कमिटेड लाइफ के बारे में। ये तीसरा चीज हम देख रहे हैं, एक जो जीवन शैली कैसा है, उसमें आपको दो चीज हम देख रहे हैं। वो
आप लूका के 1:80 थोड़ा पढ़िए, कोई उधर लूका के 1:80, जरा इधर उधर नहीं जाएंगे, एक दो सब बाकी पढ़ेंगे वचन। 1:80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। हम लोग इसमें, मैं जैसे बोला आपको, दो चीज देखिए, ये क्या यूना के लाइफ में देख रहे हैं। एक तो ये चला गया क्या, हाँ, जुड़े का जंगल में चला गया, क्या पता नहीं। परमेश्वर के लोग पवित्र जीवन यापन करने के लिए नंबर 1। दूसरा, परमेश्वर का जो का समय बिताने के लिए वो अलग हो जाते थोड़ा। अब देखिए जोसेफ को थोड़ा प्रभु कितना साल तक वो जेल में था, मोसेस के जीवन में था, देखिए वो अलग हो गया, 40 साल तक वो रेगिस्तान में जंगल में कहाँ का घूमता था 40 साल तक। भी देखिए वो भी जंगल का था, साउल का डर के मारे उधर उधर घूमता था। साउल के जीवन में, साउल जो पौल उसका जीवन बिताने के लिए और खुद को तैयार करने के लिए लोग परमेश्वर के सामने जीवन बिताया। पौल में भी कितना साल था, पौल भी था। आज के दिन में परमेश्वर, मेरे को लगता है जो है बहुत अच्छा कि हमको मैंने और एक ये में सोचने से हमने इतना टाइम परमेश्वर के पास हमने बैठ रहे हैं, कभी भी नहीं थे जिंदगी में। मेरे ख्याल में परमेश्वर चाहता है कि हम समय दें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, और पवित्र जीवन यापन करें। आप देखिए यूहन्ना का जीवन में देखिए, वो कहाँ चला गया, इस्राएल पर प्रकट होने तक जंगल में रहता था। वो इस्राएल में प्रकट होने तक जंगल में देखिए उसका लाइफस्टाइल देखिए, और उसका जीवन शैली है कि शरीर और रक्त से अलग होके, मीन्स ह्यूमन बीइंग से, आदमी से अलग होके वो जीवन बिताया। परमेश्वर सामने परमेश्वर के साथ जीवन बिताना बहुत जरूरी है। मत्ती 11:18 में थोड़ा देखिए उनका लाइफ में क्या है, थोड़ा सा देखेंगे, जल्दी पढ़िए मत्ती 11:18 थोड़ा। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता। हाँ बस, खाता पीता इतना नहीं है। हाँ, और उसका जीवन इतना था, वो इतना खाना पीना का उससे इतना ये नहीं है, समझे ना। खाना पीना कुछ भी मिले खाओ ना मिले, लेकिन परमेश्वर का साथ उसका संगति, और उसका जीवन कैसा पवित्र था कि एक जो जेंटाइल है और राजा भी उसको था, उसका लाइफ देख के। अब मार्क 6:20 पढ़िए, मार्क 6:20 में लिखा हुआ है शायद, मार्क 6:20 में। मरकुस 6:20 में तो देखिए, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसको बचाए रखा था। हेरोदेस जो है उसको लाइफ देख के उसको डरता था कि आपका जीवन और मेरा जीवन दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कहते हैं कि हम लोग, हमारा जीवन 5th गॉस्पेल है, जो 4 गॉस्पेल है, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। हमारा जीवन भी एक गॉस्पेल है। हमारा जीवन, जिसको बाइबल के बारे में पता नहीं है, जो बाइबल पढ़ते नहीं है, जो खोए हुए हैं, वो क्या देखते हैं? आपका जीवन, मेरा जीवन देखते हैं, मसीह हमको देखते हैं हमारा जीवन में। या हम भला भी करते हैं, हम एक चैप्टर लिखते हैं, बुरा भी करते हैं, हम एक चैप्टर लिखते हैं। तो ये जगत में हम है सिर्फ इसीलिए है, इसलिए हम जगत का जैसा होना नहीं है। वी आर इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे है इसीलिए जगत जैसा है। दुनियादारी में हमको फंसना नहीं है, दुनियादारी में हमको इधर का सीखना नहीं है। हम जगत में है, लेकिन हम जगत के नहीं, जगत में है। और इसीलिए उधर तक आप टीवी बंद कर दो, आपका जो मोबाइल में क्या क्या देखते हो उसको बंद करोगे। अगर
आप फेसबुक में टाइम बिता रहे हो, उसको बंद करो। और अभी परमेश्वर के सामने समय बिताओ। हम लोग का एक गलत फहमी है, बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन भाई बहन को, प्रिय हम प्लीज डोंट माइंड मी, बहुत सारे को बोलते गान तो गा लेते अच्छे से, प्रभु बड़े मैं घाटू, उसका ध्यान गान कौन से गाते अच्छा से, पर प्रभु बड़े उसके लिए क्या ऐसे ही बढ़ जाएगी क्या? हमारे जीवन में पवित्रता है, पाप घट रहा है क्या? नहीं, पाप ऐसे ही है। और आप बोले हमारे जीवन में मेरे मैंने आज का दिन यहोवा ने बनाए हैं, मासी मेरे जीवन में बढ़ जाए, ऐसे ही हो जाता है क्या? हमारे जीवन में देखिए, जहन 3:30 में यमुना ने बोला वो बड़े मैं घाटू, जहन का 3:30 बड़े ब्रदर शाजी ब्रदर, जहन यमुना 3:30 पढ़िए। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। देखिए योना का जो जीवन था वो एक इस जीवन ऐसा था कि वो उनका जीवन में प्रभु बढ़ गई, वो घटा, वो क्या कैसा जीवन था? पवित्र जीवन उसका जीवन था। देखिए वो पहला स्थान पर परमेश्वर किया, और उसका चाल चलन देखिए, उसका जीवन देखिए, तब जाके प्रभु बढ़ेंगे हमारे जीवन में। हम खाली गाना गाने से नहीं हो जाता है, गाना गाना अच्छा है, ठीक है, बट काम भी ऐसा करना पड़ेगा। वो है हमारा तीसरा बात जो मैं बता रहा हूँ कि लाइफस्टाइल हमारा क्या है, क्या हम ये जो समय में हम समय बिताए और एक स्पेशल टाइम निकल के कुछ टाइम परमेश्वर, हम राजीव भाई बोल रहा था, परमेश्वर उस दिन बोल रहा था, परमेश्वर ने एक लोगों का लिमिट लाइन खींच दिया है, उससे आगे जाएगा परमेश्वर, उसका जिम्मेदारी नहीं है हमारा जीवन में। ये टाइम में तो कम से कम हम थोड़ा रिवाइव हो जाए, तो इस टाइम में थोड़ा तो बदलाव है हमारे जीवन में। ये टाइम में थोड़ा हम समय दे परमेश्वर के पास। परमेश्वर अच्छा एक तरफ से देखने से अच्छा टाइम दिया है, तो हमको उसके बारे में सोचना है कि हम उसके साथ जीवन जी रहे हैं और उसका सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं और पवित्र जीवन यापन कर रहे हैं। ये है तीसरा बात। चौथा बात में हम आएंगे, टाइम चला जा रहा है, वो पवित्र आत्मा से ये लोग में आ जाएंगे और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। देखिए ये जॉन जो आया था प्रभु यीशु की एक इच्छा, परमेश्वर की इच्छा से आया था, अग्रदूत मान के। परमेश्वर उसका जीवन में कुछ योजना था, हमारे जीवन में आपका जीवन में एक योजना है, तो ऐसा नहीं हम बेकार इधर है। परमेश्वर देखिए जर्मिया, और समय नहीं होगा उसको वचन नहीं देखेंगे, जर्मिया 1:4-5 में भी देख रहे हैं हम, परमेश्वर का एक प्लान के अनुसार हम है और हमको परमेश्वर का सेवा करना और पवित्र जीवन यापन करना अपना दम से नहीं होगा, अपना दम से या अपना ताकत से नहीं होगा। जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर जो चाहता है वो जीवन हमारा ताकत से, बल से या ये से नहीं होगा। परमेश्वर का सेवा परमेश्वर जैसे चाहता है वो नहीं होगा। इसके लिए क्या है? उसके लिए हमको पवित्र आत्मा से पूर्ण होने का जरूरी है। पवित्र आत्मा से पूर्ण होने से हम शक्ति युक्त होते हैं और परमेश्वर जैसा जीवन हमको जीना चाहते हैं वो हम ऐसा जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर का सेवा करने के लिए ताकत पाते हैं। जो इतना दिन तक जहन तो जंगल में था, जब उसको आह्वान आया, कॉल आया परमेश्वर का, तो वो रेडी हो गया, क्योंकि ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से पूर्ण था। देखिए हम एफिसियंस 5:18 में थोड़ा पढ़िए दैट फैमिली वर्स, एफिसियंस 5:18, एफिसियंस 5:18, पवित्र आत्मा में पूर्ण हो जाओ, ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिए। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और एक बस पढ़िए ब्रदर, जकरिया 4:6, जकरिया 4:6 थोड़ा पढ़िए।
अगर जिसको भी विरक्त हो। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, किसके द्वारा होगा? शक्ति से नहीं और बल से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मेरा आत्मा के द्वारा होगा बोल रहे। परमेश्वर का काम करने के लिए, और परमेश्वर का जैसा एक है जो कहते हैं वॉकिंग और एक है रनिंग, जो बाइबल में कई जगह में जो लिखा हुआ है, एक है चलना है और एक दौड़ना है। जो चलने के बाद जो कर रहा है वो जो हमारा आचरण, हमारा लाइफस्टाइल को बता रहा है, और जो रनिंग है परमेश्वर का सेवकाई को बताए। आप चलने के लिए और दौड़ने के लिए जो बल जो है परमेश्वर का मुताबिक जो चलना चाहते हैं, बहुत जगह में जो लिखा है स्क्रिप्चर में, और वो लाइफस्टाइल के लिए और सेवा करने के लिए आपको चाहिए परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाएगा। एक्ट्स चैप्टर में है, एक्ट चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे। एक्ट चैप्टर 1 में 8 पढ़ लीजिए ब्रदर। एक्ट चैप्टर 1 4 और 8। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दे कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 8वां वचन। 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, देखिए प्रेरितों को परमेश्वर कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो आप तुम सामर्थ पाओगे। हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा के पूर्ण से हमको सामर्थ मिलेगा, शक्ति बोल तो हम लोग हमारे जीवन में जो चाहते हैं, जो योजना है वो हम पूरा कर सकेंगे। तो बात है कि से कैसे हम भर जाए, वो तो और एक दूसरा चैप्टर है, इसमें टाइम नहीं है ये करने के लिए। कम से कम इतना भी तो याद रखिए कि हमारा प्रार्थनापूर्ण जीवन होना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए, एक डिवोटेड लाइफ होना चाहिए। हाँ, ये हमारा परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए हम शक्तियुक्त हो जाएंगे कि हम पवित्र आत्मा में बट हमारा बहाना रहता है, नहीं मैं सेवा बोलेंगे गो एंड वर्क इन माय विनियार्ड, मेरा दाग खेतों में जाके दाग तो कहीं सारे बहाना हम बनाते, नहीं तो क्या है, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, मैं सब काम नहीं कर पाएगा, या मैं छोटा बच्चा है वो सब मैं क्या कर पाएगा, क्या मैं दुर्बल आदमी हूँ, या मेरा जीवन पाप में भरा था, अतीत में क्या था, 20 साल पहले क्या था, अभी तक आप उसको। हाँ, ऐसा है तो पॉल को तो प्रीचिंग नहीं करना था, वो तो लोग को मर्डर करता था। हाँ, तो वो सब बहाना हमारे जीवन में आता है कि हम ना पवित्र आत्मा से पूर्ण होने के लिए कुछ उसका टारगेट होते, परमेश्वर से प्रार्थना करते, बाइबल में सब प्रभु के पास समय बिताते और एक डिवोटेड लाइफ धार्मिकता तरसते हैं, हाँ, और परमेश्वर पर भरोसा करते, वो सब नहीं है। तो हम कैसे पवित्र आत्मा से पूर्ण अगर नहीं हो गए तो हम कैसे प्रभु के हाथ में इस्तेमाल हो पाएंगे, ये चौथा बात है। और समय हो रहा है, हमने 4 चीज तो देख लिया है। एक हमने सीखा यौवन का जीवन में, यौवन का नाम से, यौवन का जीवन से हमको हम कैसा जीवन हमारा होना चाहिए। दूसरा है परमेश्वर के दृष्टि में प्रभु का सामने प्रभु का लोग जो उनका बात मानते हैं, उनका रास्ता में चलते हैं, वो कितना महान होते हैं। तीसरा है उसका लाइफस्टाइल और वो कैसे परमेश्वर के सामने जीवन बिताता है, समय देता है। चौथा बात है हमने देखा कि पवित्र आत्मा से कैसा पूर्ण होके सेवक कर रहे हैं, सेवक के तैयार हो गया है। आज हम और आप क्या रेडी है? परमेश्वर अगर आपको बोलेंगे जाओ मेरा ये करो वो करो, हम परमेश्वर की इच्छा से हमको उनका काम करते हैं। ये हम
सोचना बहुत जरूरी है। जैसे इस्राएल का लोग को 40 साल तो जंगल में घुमाया परमेश्वर, अभी ना जाने कितना साल तो चर्च को हमको रहना पड़ेगा ऐसा। तो परमेश्वर का कुछ बड़ा काम होने का पहले कुछ ना कुछ परमेश्वर करेंगे। हाँ, और हमको जैसे हम लोग को कनान देश में प्रवेश कराया, अब तो मासी आने का समय जल्दी हो गया ऐसा तो सबका इच्छा है और दिख रहा है। ये आखिरी में हम देखेंगे 16 और 17 में, और इसलिए मैंने बहुतों के उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फिरेगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक यज्ञ प्रजा। देखिए इसका बड़ा काम क्या है, वो प्रीचिंग कर रहे हैं, मैंने उसका जो प्रचार है फेथफुली प्रीचिंग किया और साहस पूर्वक प्रीचिंग कर दिया। उसने पाप का निंदा किया है, वो बोला पश्चाताप करो, क्यों स्वर्ग का राज निकट है। उसने हम जो देख रहे हैं कि वो पहचान गया ये लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो उनको उद्धार नहीं। हाँ, लूक 3 का पढ़ेगा, 3 का 3 और 4, लूक 3 और 3 का 4, 3 और 4 देखिए। और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी बनाओ। राइट। और बड़ी भीड़ उसके पास आ गया। हम देखते वर्ष 7 3 का 7 में देख रहे हैं, बड़ी भीड़ उसके बपतिस्मा लेने के लिए निकल कर आ गए हैं। उसमें बहुत कहता था, हे साहब के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागे। देखिए कितना पावरफुल मैसेज उसका। वो जो बड़ी भीड़ सब लोग आ गए उनको वो बोल रहे हैं कि सांप के बच्चे, आगामी क्रोध से, आने वाला क्रोध से भागने के लिए तुमको कौन जता दिया है, कौन चिता दिया है, तुम्हें किसने जता दिया है। और हमने जब फौरसी और साधुकी ने उसके पास आए तो उनको भी वो बोला है, रिलीजियस लीडर को, वो लोग को भी बोला कि ये सांप के बच्चे, ये आने वाला क्रोध से भागने के लिए तुमको कौन जाता है, वो भी बोला है। देखिए, और उसने जब पाप काम हेरोदेस ने किया, हेरोद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, हेरोद को भी उसने, देखिए लूक 3 का 19 में वो लिखा हुआ है, 3 का 19 से पढ़िए ब्रदर। परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। तो उसका जो प्रचार का, हम अगर लूक को पढ़ेंगे तो उसका प्रचार का 2 चीज था। देखिए, एक तो बहुत सारे जो अधर्म के रास्ता में थे वो लोग इस्राएलियों से उनके प्रभु के परमेश्वर के ओर फिराया, नंबर 1। नंबर 2 वो क्या, वो शांति का प्रचार भी किया, बहुत सारे पितरों का मन बाल बच्चे का ओर फिराया और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाया। आज हम भी परमेश्वर का वचन सुने और प्रचार करें, सुसमाचार प्रचार करें और आत्मा लाभ करें। ये परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन में, ये बहुत हमारा हृदय में, आपका हृदय, मेरा हृदय में परमेश्वर डाला है। वो एक चीज। दूसरा चीज है, परमेश्वर का लोगों को आत्मिक उन्नति, परमेश्वर का मैसेज बोल के, परमेश्वर प्रचार करके उनको परमेश्वर का जो भेड़ है उसको चलाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, वो एक है। तो जो वो काम करता है वो बहुत महान होता है। उसको जब प्रभु के बारे में क्या बोला, जॉन 5 उसको 35 पढ़िए, जॉन 5:35, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। उसको देखिए, बहुत अच्छा चीज बोल दिया जॉन के बारे में। जॉन 5
उसका 35 देखिए, उसमें ऐसा लिखा है, वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक। पढ़िए प्रोफेसर। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हाँ, तो ये जलता हुआ कैसे, जलता हुआ और चमकता हुआ क्यों बोले प्रभु यीशु इसको? क्योंकि वो जो काम किया, बहुत बड़ा काम किया, इसने बहुत सारे लोगों का जीवन में आनंद लाया। कैसे? वो उनको ही स्पोक अ वेरी हार्श वर्ड, उनका जो बात जो था वो की क्या बोलते हैं, इन लोगों को उलाना दिया ना क्या, रिपेंट। उनका जो था, चाहे उनको दुख लगा होगा, कष्ट लगा हो, बट उनका उद्धार के लिए, उनका भलाई के लिए और जीवन में उनका आनंद आए, इसीलिए वो ऐसा बोला। देखिए, ऐसा प्रीचिंग करने वाले को, ऐसा आत्मा लाभ करने वालों को, ऐसा प्रभु का संतान को, प्रभु का जन को प्रोत्साहन देने वालों को, हाँ, परमेश्वर क्या कहते हैं, यीशु मसीह हमारा क्या बोला, वो क्या है, चमकने वाला है, चमकने वाला है, वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। आप एक और वचन पढ़िए, दानियल 12 और 3 में, हमारे वाले में क्या लिखा हुआ है, दानियल ने पहले से बोल दिया है इसको, जो प्रीचिंग करता है, हाँ, सिखाता है वचन को। 12 का 3 पढ़िए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशवान रहेंगे। हाँ, देखिए, जो सिखाने वाले चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप आकाश मंडल की जैसा चमक, आकाश वालों की चमक आकाश मंडल की इसी होगी, आकाश मंडल की सी है, और बहुतों को धर्मी बनाने को वे सर्वदा तारों की समान प्रकाशमान होंगे। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर जैसे जौन को इस्तेमाल किया, हमारे जीवन में ऐसा इस्तेमाल करना चाहता है और हमको एक सर्वदा के लिए एक तारा के समान देखना चाहते हैं। प्रियो हम भाई और प्रियो मेरे प्रियो हैं, ये चीज को हम ध्यान देना है। परमेश्वर यूहन्ना का जीवन में जैसे एक प्लान रखा था, हमारे जीवन में भी एक योजना, हमारे जीवन में भी उनका इच्छा और एक पर्पस, एक मनसा है, और प्रभु हमको इसलिए जगत में रखा है। ऐसे नहीं परमेश्वर लोग को, ऐसे हम सामान्य लोग हो सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, बट थ्रू अस ही वांट्स टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण काम, सामान्य लोगों से साधारण काम कराने वाला हमारा परमेश्वर है। तो ये चीज को हम थोड़ा ध्यान में देना, और परमेश्वर चाहता है कि दानियल के जैसा, सॉरी, यूहन्ना बपतिस्मा देने का वाला जैसा अभी हम भी उनका इच्छा साधन करे और उसका जैसा हम बढ़े। 5 चीज हम लोग देखें इस 5 वर्ष में, 5 चीज देखे कि यूहन्ना का जीवन में, यूहन्ना जो संतान बन के आया, वो कैसे अपना, ना केवल अपना पिता माता के लिए और कुटुंब मित्रों के लिए, बल्कि बहुतर के लिए वो आनंद का विषय बन गया है, हाँ? और उनको प्रभु परमेश्वर के पास अग्रदूत बांध के, प्रभु का अग्रदूत होके, फॉरेनर होके वो काम किया, जो परमेश्वर का उद्देश्य था उसका जीवन में। और वो एक नम्र आदमी था, हाँ, परमेश्वर उसको महान बोले। वो एक आदमी जो सरल आदमी, दुनिया के सामने कुछ नहीं, बट परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महान है। तीसरा चीज, उसका लाइफस्टाइल, उसका जीवन शैली, वो कैसा एक जीवन, पवित्र जीवन और परमेश्वर के सामने बीते हुए जीवन जिया। और चौथा चीज, उसका जीवन पवित्र आत्मा में पूर्ण था। 5वां चीज, जो परमेश्वर का वचन फेथफुली, विशेष फेथफुली और पावरफुली, माने शक्तियुक्त होके वो प्रचार किया कि प्रभु यीशु ने उसे बोला, ये चमकते हुए दीपक है, चमकते हुए वो जेजुल्यमान है। क्या हमारा जीवन को देख के प्रभु हमको कहेंगे महान? प्रभु हमको कहेंगे कि वो मेरा प्रसन्न जीवन को जी रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 5 चीज को मेरा आशा करता हूँ हमारा आप समझ पाए
और प्रभु हम ये वचन के द्वारा हमको आशीष करे, उनके धन्यवाद हो। ये हम तो बहुत वचन सुन रहे हैं आजकल, तो हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, जैसा कि ऐसा रहने से ठीक नहीं है। हम तो प्रभु के लिए कुछ, तब जाके प्रभु के लिए हम एक अलग सा संतान या अलग सा दास हो सके। प्रभु हमको दया करे, मंगल करे। प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो। थैंक यू ब्रदर केशव, परमेश्वर के वचन को हमारे सम्मुख में रखने के लिए। मैं अंतिम प्रार्थना के लिए आग्रह करूंगा भाई हरनारायण से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान प्रेम दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन और समय को आपने हमारे जीवन में प्रदान किया पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सुंदर वचन को आपने अपने दास द्वारा हम पर प्रकट किया पिता, इसको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम अपने